अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हाउ टू टेल योर चिल्ड्रन यू आर डिवोर्सिंग कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से बताएंगे कि डिवोर्स हो रही है। देखिए, जब मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन होना चाह रही है, डिवोर्स होना चाह रही है, तो उसके लिए एक तरीक़ेकार है ताकि बच्चे किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी का शिकार ना हो, बच्चे अपने आप को संभालें, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हमें अपने बच्चों को उनको पहले मोटिवेट करना है, उनको पहले बताना है। किस तरीके से हम बताएंगे, किस तरीके से हमें बताना चाहिए कि हमारी आपके फादर और मदर की यानी मियाँ और बीवी की हमारी सेपरेशन हो रही है। तो हाउ टू टेल योर चिल्ड्रन यू आर डिवोर्सिंग, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर डिवोर्सिंग तो टेल चिल्ड्रन इन द होम एनवायरमेंट, बच्चों को एक अच्छे दोस्ताना और घरेलू जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, उसमें बच्चों को बताएं। चीख चिल्ला के और फिर गुस्से में, नाराजगी में, किसी भी तरीके से नहीं, प्यार मोहब्बत में एक अच्छे और एक बेहतरीन होम एनवायरनमेंट में बच्चों को समझाने की कोशिश करें। बच्चों को बताएं एक अच्छे माहौल में रहते हुए बच्चों को कि हम डिवोर्सिंग कर रहे हैं, कि माँ और बाप आपके अलहदा हो रहे हैं और उसकी क्या वजूहात है, उसको एक अच्छे तरीके से एक होम एनवायरनमेंट में बच्चों को समझाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक साथ बैठ के, टुगेदर बैठ के, एक साथ बैठ के बच्चों को वो समझाना है। और बेहतर यही होगा कि माँ और बाप दोनों एक साथ बैठ जाएं और बैठ के एक तरीके के साथ बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों का जहन इस तरीके से लाए कि हम डिवोर्सिंग कर रहे हैं, हम अलहदा रहे हैं, हम मियाँ बीवी तो अलहदा हो रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास दिलाना है कि बीइंग ए फादर एंड बीइंग ए मदर, हम आपसे अलहदा नहीं हैं, आप दोनों के पास हैं। आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो एजुकेशन है, आपके जो हेल्थ है, आपके जो इश्यूज होंगे वो हम मिल के ही सॉल्व करेंगे। इसलिए मिल बैठ के टुगेदर होके आपने बच्चों को ये बताना है। और इसके अलावा आप विद ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हर एक चीज़ ईमानदारी के साथ बच्चों के आगे रख देनी है। ईमानदारी के साथ बच्चों को बता देना है कि ये रीजंस हैं, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से वी आर गोइंग फॉर डिवोर्सिंग, ताकि बाद में बच्चे को जब पता चले तो बच्चा बहुत हर्ट होगा, उसकी पर्सनैलिटी डैमेजेस हो सकती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप ईमानदारी से जो भी रीजंस हैं मिल बैठ के एक अच्छे होम एनवायरनमेंट में बच्चों को ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ आपने उसको बताना है। और इसके अलावा आपने अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, और बच्चों को भी अलाउ करें कि वो क्या चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनको भी मौका दें कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें। कि इस मौके पर जब मेरे माँ और बाप सेपरेट हो रहे हैं, इस मौके पर जब मेरे फादर और मेरी मदर में डिवोर्स हो रही है, तो उनकी फीलिंग्स क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं अबाउट फादर एंड मदर और अबाउट ओन सेल्फ, अपने बारे में बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, और इसके अलावा माँ बाप के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है। अगर कोई ऐसी फीलिंग्स है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनकी फीलिंग्स का, उनके जज्बात का बिल्कुल। अगर उनके कोई उनका कोई फेयर है, उनका कोई खौफ है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपने सॉल्व करनी है और उनकी फीलिंग्स को एहसास करना है। वो एक्सप्रेस तौर पर वो बयान करें और उसको कहें कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये उसको अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा टेल देम फ्यूचर अरेंजमेंट, और ये भी आप बच्चों को कहें ठीक है हम डिवोर्स, वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स, बट आपके फ्यूचर प्लान क्या है। बच्चों के एक अच्छे एजुकेशनल, हेल्थ और उसके वेलफेयर के बारे में, उसके फ्यूचर प्लान के बारे में बच्चों को आगाह करें कि ठीक है वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स, बट आपके ये फ्यूचर प्लान ये होंगे, आप किस तरीके से पेरेंट्स के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी तालीम चलेगी, किस तरीके से आपकी एजुकेशन और फिर हेल्थ का अगर कोई इश्यूज होता है तो वो हम किस तरीके से, आपके ये फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर में आपने अपने आप को किस तरीके से अपने ग्रोन अप करना है और आपने कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, ये सारी बातें आपने उसको एक पहले से जो आपने फ्यूचर अरेंजमेंट किए हुए हैं वो उसके फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में आपने बच्चों को बताना है। और इसके अलावा इस मैटर में जो आपका हो रहा है इसमें आपने ये कोशिश करनी कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। इसके अलावा
आपने हेल्प चिल्ड्रन टू गेट रिड ऑफ ट्रॉमा, ये बच्चों की ये भी हेल्प करनी है कि वो ऑफ कोर्स बच्चे एकदम इससे बहुत ज़्यादा इस ट्रॉमा में, इस सैडनेस में आ जाएंगे, एक तकलीफ में आ जाएंगे, तो उसमें निकलने के लिए भी आपने बच्चों की हेल्प करनी है कि किस तरीके से जो उसको सदमा पहुंचेगा माँ और बाप के अलहदगी के लिए, तो उसके सिलसिले में भी आपने तैयार रहना है और बच्चों की हेल्प करनी है कि किस तरीके से उस ट्रॉमा से, उस डर से, उस खौफ से, उस सदमे से बच्चों को निजात दिलाई जा सके। और इसके अलावा आपने उसके लिए क्रिएट 2 हाउस होल्ड, आपने दो घर बच्चों के लिए बनाना है। उसको ये कहना है कि ये एक घर आपका बाप के पास है, एक घर आपका माँ के पास है, तो आपके 2 घर हैं, 2 घरों को आपने अवेल करना है। ये आपने बेनिफिट लेना है, ये इस तरीके से लेना है, यानी आपने बाप को भी मिलना है, माँ को भी मिलना है, दोनों आपको, माँ और बाप की दोनों की आपको जो मोहब्बत वो आपको मिलनी है। इसके अलावा लिसन एंड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बच्चों को सुनना है, आपने समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी बात को समझना। ये नहीं कि कोई बात अगर कहते हैं आप उसको इग्नोर कर दें, नहीं, आपने बच्चों की बात को इग्नोर नहीं करना, बच्चों की बात को सुनना है और इसके अलावा उसको एड्रेस करना है और अंडरस्टैंड करना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर उनका कोई इश्यू है, अगर उनका कोई मैटर है, तो वो आपने उसको हल करना है, वो सॉल्व करना है और कि उनको ये अंडरस्टैंड कराना है कि व्हाट दे आर गोइंग, कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं इस मौके पर जब हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग फॉर सेपरेट फॉरएवर, कि बच्चों के जहन में क्या आ रहा है और इस तरीके से उसको समझना है और इसके अलावा लिसन करना है और उसको उनको समझाना है। और इसके अलावा आपने वर्किंग टुगेदर एज ए पेरेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन चिल्ड्रन एक्टिविटीज, आपने हमेशा बच्चों के साथ साथ काम करना है और इसके अलावा जैसा बताया कि आपने मोहब्बत देनी है, फादर की भी मोहब्बत और मदर की भी मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत बच्चों को देनी है और बच्चों के लिए मिलजुल कर काम करना है, उसके फ्यूचर प्लान के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी गुड नरिशमेंट के बारे में और इसके अलावा उनकी एजुकेशन एक्टिविटीज के बारे में। और कोई भी चीज़ है, कोई भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, चाहे बच्चे के बर्थडे के हवाले से या फिर बच्चे की एजुकेशन के हवाले से, उसके स्कूल के हवाले से कोई अगर इवेंट होता है जो उसमें आपने लाजमी तौर पर शिरकत करनी है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि बच्चे के अंदर किसी किस्म के ना तो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो और उसकी पर्सनैलिटी डैमेज ना हो सके। और इसके अलावा आपने बच्चों को सपोर्ट की ऑफर करनी है कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हमतन मौजूद हैं, आज चाहे माँ है या बाप है, जब भी आपको किसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम मौजूद होंगे। यानी आपने अपने आप को अकेला नहीं पहना, सपोर्ट आपको मिलेगी, एक की नहीं मिलेगी बल्कि आपको सपोर्ट मिलेगी, दोनों की मिलेगी, माँ की सपोर्ट भी मिलेगी, बाप की सपोर्ट मिलेगी, आपको दोनों की सपोर्ट मिलेगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। अब इसके अलावा बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है कि बच्चे कौन से क्वेश्चन आपसे कर सके, उस क्वेश्चन से बच्चों को आपने सेटिस्फाई भी करना है। यानी फॉर एग्जांपल किसके साथ रहेंगे, अब बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके अगर डिवोर्स हो रहा है आप किसके साथ रहेंगे, और इसके अलावा कौन से स्कूल में जाएंगे, और इसके अलावा क्या आप मूव करना चाहते हैं, और इसके अलावा मेरी माँ कहाँ रहेगी, मेरी बाप कहाँ रहेगी, मैं कहाँ रहूंगा, क्या मैं फादर के घर रहूंगा, क्या मैं मदर के घर रहूंगा, क्या मैं दोस्तों के साथ मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता, और इसके अलावा मैं छुट्टियां कहाँ गुजारूंगा। ये बहुत से क्वेश्चन होंगे, ऑफ कोर्स बच्चे इराइज करेंगे, आपने ईमानदारी से बच्चों को सेटिस्फाई करना है, उनके उन सवालात का आपने अच्छी तरीके से जवाब देना है जो बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स जब ये मैटर सामने आएगा तो क्यों लाजमी बात है बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो इन क्वेश्चन के आपने सही ईमानदारी से और अच्छे तरीके से जवाब देने हैं और बच्चों को सेटिस्फाई करना है कि किस तरीके से हम आपका साथ देंगे, चाहे आप माँ के साथ रहते हैं या चाहे आप बाप के साथ रहते हैं, हम आपका साथ देंगे। इस स्कूल में आप जाएंगे, इस तरीके से आपने रहना है, छुट्टियां आपने इस तरीके से गुजारनी है, आपने अपने दोस्तों के साथ भी मिल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने उनको सेटिस्फाई करना है, जो भी वो क्वेश्चन करना चाहते हैं उनका आपने जवाब देना है। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट करना है और बताना है कि आप यू आर गोइंग फॉर डिवोर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त है, क्या नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।